अच्छा, सबसे पहले ना मैं थोड़ी सी ना बेसिक्स को कवर अप करूंगा और उसके बाद आगे चलूंगा इंशाल्लाह, जो आज हमारा एडवांस के कंसेप्ट के अंदर आएगा। हमने जो परसों जो सेशन एंड किया था ना, वो बेसिकली वेरिएबल्स के कंसेप्ट से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। बेसिकली वेरिएबल एक क्या चीज़ होती है। जिस तरह आपकी डेली लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ आप स्टोर करते हैं तो आपको एक कंटेनर रिक्वायर्ड होता है। इट वुड बी अ बॉक्स और वो कुछ भी वो चीज़ हो सकती है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आपने कोई डाटा स्टोर करना है तो आप लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल समथिंग को कुछ भी हो सकता है। लाइक इसके मैंने एग्जांपल ऐसे दी थी कि आप एक फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी का चाहे स्कूल का है। तो आपने देखा होगा कि फादर नेम उसके आगे एक ब्लैंक होता है, ठीक है, उसके अंदर डाटा दिखने की जगह होती है, ठीक है। आपका नाम उसके आगे एक बॉक्स होता है, उसके अंदर डाटा दिखने की जगह होती है। तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं जो मैं डाटा लिख रहा हूँ वो नेम के अंदर जा रहा है, जो मैं फादर नेम लिख रहा हूँ वो फादर नेम के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ना दो चीजें हो रहा है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी नेम, नेम इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया जी अली, ठीक है। अब ये जो नेम है ना, जो लेफ्ट साइड ऑपरेटर्स हैं, जो यहाँ पे आपके पास इस टाइम लेफ्ट साइड ऑपरेटर्स आएंगे, वो आपके पास एक वेरिएबल होंगे, ठीक है। और जो आगे जो इक्वल के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो हमेशा असाइनिंग के लिए होती हैं। अब इसमें ना दो डिफरेंस है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज मैं इस चीज को थोड़ा सा एडवांस में भी लेके जाऊंगा। एक हमारे पास होता है सिंगल इक्वल, लेट मी जूम इन। एक हमारे पास होता है सिंगल इक्वल। सिंगल जो इक्वल का साइन होता है ये बेसिकली असाइनिंग के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये है कि जी मैं नेम के अंदर, नेम के वेरिएबल के अंदर अली नाम की एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, ठीक है, कीप इन माइंड, ओके। एंड अब इसकी डाटा टाइप क्या है, अली की डाटा टाइप क्या है। अली की डाटा टाइप जो है स्ट्रिंग है हमारे पास। हमारे पास 4 टाइप्स की इस टाइम डाटा टाइप है, बल्कि 5 टाइप की डाटा टाइप है। आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम और भी आती रहेंगी, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं, एक हमारे पास है जी डाटा टाइप यू कैन सेट स्ट्रिंग, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल अभी बताता हूँ। एक हमारे पास डाटा टाइप है चार, जैसे आप करेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। एक हमारे पास डाटा टाइप है बुलियन, ठीक है। ये बुलियन मैंने परसों कवर अप नहीं कराया था, आज के सेशन के अंदर मैं कवर अप करूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अच्छा, मेरी अगर किसी को मेरी वॉइस ना समझ आ रही हो तो काइंडली एक सेकंड के लिए अपना माइक ओपन करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं चैट की तरफ नहीं देख रहा इस टाइम, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है इंटीजर और फिर हमारे पास है जी फ्लोट। अब इनकी मैं एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों सबको। जो स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है ना, वो बेसिकली डिफाइन की जाती है डबल कोट्स के अंदर भी, सिंगल कोट्स के अंदर भी। मतलब अगर मैंने डबल कोट्स के अंदर जुहेब लिखा है या सिंगल कोट के अंदर जुहेब लिखा है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। हम सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। करेक्टर की जो डाटा टाइप होती है बेसिकली, इट्स बेसिकली अ सिंगल करेक्टर। इट शुड बी ए, इट वुड बी सॉरी बी, इट वुड बी सी, इट वुड बी डी, इट वुड बी ई, इट वुड बी एफ, एनीथिंग, ओके। सेम फॉर दिस पैटर्न। स्ट्रिंग की जो डिक्लेरेशन है ना, स्ट्रिंग या करेक्टर डिक्लेरेशन है जो, वो आप डबल कोट्स के अंदर भी दे सकते हैं, वो आप सिंगल कोट्स के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है, नॉट एन इश्यू। अच्छा, बुलियन बेसिकली क्या होता है। बुलियन एक हमारे पास होता है, एक कंडीशन होती है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। या तो वैल्यू ट्रू होगी या वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक है। मतलब ये हाँ या ना के अंदर आप कह लें, इसका आंसर होता है। अच्छा, इंटीजर हमारे पास किस टाइप के आते हैं, 1 से लेके 100 नंबर। 1 जैसे मैंने 12 लिख दिया था, ठीक है, ये इंटीजर्स के अंदर आपके पास आ गया। फ्लोट डेसिमल्स वैल्यू आपकी होती है, इसको आप दूसरा वर्ड इसको डेसिमल भी कह सकते हैं, कि आपके पास पॉइंट्स के अंदर वैल्यू होती है 25.99, 26.66। ये हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज डाटा टाइप है ना, वो ये होती है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक और सेल क्रिएट करता हूँ। लेट मी गिव एन एग्जांपल, ओके। मैंने लिखा जी नेम इज इक्वल टू, अब आपको इसको मैं साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको ये चीज समझ आए। और मैं प्रिंट का एक फंक्शन है, मैंने इसके अंदर नेम लिख दिया। अब देखें, अगर मैंने उसे सिंगल कोड के अंदर दिया होगा जी, सॉरी आई एम कनेक्ट नहीं किया मैंने यहाँ पे, कनेक्ट रनिंग होस्ट टाइम। अच्छा, डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट, जब भी आप किसी कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना कोलैब के अंदर, तो इसको कनेक्ट करना ना भूलिएगा, ठीक है। रिकनेक्ट, यू नॉट जीरो कंप्यूटर यूनिट्स अवेलेबल रिसोर्सेज, ओ माय गॉड, ये कर दिया, हो गया कनेक्टेड, ड्रा दिया इसने। अच्छा, अब मैंने इसको रन किया ना, इसने सेम मुझे, अब मैं सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा तो उसने मुझे सेम आंसर दिया है। सेम अगर मैं इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखूं, तब
भी ये मुझे सेम आंसर देगा, ठीक है। मतलब कोई डिफरेंस नहीं अगर आप सिंगल कोटेशन में लिखें या डबल कोटेशन। इसको कोटेशन मार्क्स भी बोला जाता है, कोटेशन भी कह सकते हैं ऐसे, ठीक है, कोट भी कह सकते हैं ऐसे, डबल कोट, सिंगल कोट, इट डिपेंड्स ऑन यू। सेम फॉर द करेक्टर वन, ठीक है। अच्छा, ये थी मेरी बेसिकली जो मैंने परसों कवर अप करवाया था उसकी एक छोटी सी एक एग्जांपल। अच्छा, इसी तरीके से ना हम मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने ना कुछ मिस्टेक्स की हुई थी। अब प्रिंट का जो फंक्शन है ना, अच्छा, अब जो प्रिंट का जो फंक्शन है व्हाट एक्चुअली इट डज इज बेसिकली आपको एक वैल्यू प्रिंट करके देता है। अच्छा, अब इसके दो दो तीन वेज हैं। अगर आप इस प्रिंट के अंदर जो चीज एज इट इज दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना पूरा नाम लिखता हूँ, ठीक है, तो मुझे वो चीज वो एज इट इज दे देगा। ये बात जरा गौर से समझिएगा, ठीक है। मैंने प्रिंट के अंदर जो चीज दी मुझे उसने एज इट इज दे दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रिंट के केस में क्या किया था, मैंने एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करके, वो वैल्यू इसके अंदर प्रिंट की थी, ठीक है, मेन। तो कुछ लोगों ने ये मिस्टेक्स की हुई थी। मैंने जब असाइनमेंट्स उनके रिव्यू कर रहा था तो वो ये सीन था कि उन्होंने वेरिएबल्स के अंदर लाइक ये जो नेम था ना, ये जो नेम था, अब मैं नेम एग्जांपल किस तरह दूंगा, इसको इस तरीके से लिखा हुआ था। जब उन्होंने इसको इस तरीके से लिखा, उन्होंने कहा कि सर हमारा यहाँ पे नेम लिखा हुआ आ रहा है, जुहेब नहीं लिखा हुआ आ रहा, मतलब कि कोई भी जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन की थी वो नहीं लिखी आ रही। बिकॉज रीजन इज दैट कि स्ट्रिंग के अंदर आपने जब कोई चीज दे दी ना, तो इसका मतलब वो चीज एज इट इज प्रिंट हो जानी है। तो यू मस्ट हैव टू टेक केयर कि जब आप कोई चीज प्रिंट करवा रहे हैं या कोई कंकैटिनेशन करवा रहे हैं, कंकैटिनेशन या कोई प्लस अरिथमेटिक ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर नेम दूं, अब ये वहां पे मेरा नाम प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इस चीज को आपने कीप इन माइंड करना है, ओके। अच्छा, उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल मैंने दी थी। मैंने कहा था जी मेरे पास एक नंबर है, नंबर 1 इज इक्वल टू 10, नंबर 2 इज इक्वल टू 20, ओके। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि नंबर सम, एक सम नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ओके। जस्ट मैसेज आई हैव रिसीव्ड, ओके, गुड। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ ना, अब मैंने इक्वल नहीं किया था, सॉरी आई फॉरगॉट। अब मेरे पास एक आंसर क्या आएगा, एक्सपेक्टेड आंसर। मैंने दोबारा इसको रन किया, सो इट्स शोइंग मी 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। अच्छा, कोई अब मुझे बता सकता है, अब मैं इस सम को डबल कोड के अंदर लिखना, मुझे सिर्फ चैट के अंदर कंफर्म करके बताए, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, प्लीज कंफर्म इन चैट। अब आपको एक चीज आपके माइंड में क्लियर होंगी कि अगर आप एक स्ट्रिंग के थ्रू कोई वैल्यू प्रिंट करा तो एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट कर देता है, ठीक है। एंड अगर आप उसको उसके थ्रू वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं लाइक पूरा एक वेरिएबल जिसको आपने वैल्यू दिया, तो आपको एज इट इज वो वेरिएबल का डाटा रिटर्न करता है, ठीक है। गॉट इट। अच्छा, नाउ नेक्स्ट, ये चीज क्लियर होगी। ये मोस्टली ना कुछ फीमेल्स की मिस्टेक्स है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मोस्टली कुछ फीमेल्स की मिस्टेक्स थी, माइट बी शी इज इन लेक्चर और नॉट। तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब अगर मैं इसको सम करूं, अच्छा, एक मुझे छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस बताइएगा सर। आपका क्वेश्चन, ये जो आप सिखा रहे हैं ये कहाँ यूज होगा? ये आपकी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के अंदर यूज होगा, बिकॉज एज यू नो, अगर आपने सर इरफान के लेक्चर लिए हों तो ए इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ऑपरेशंस होते हैं, एवरीथिंग लाइक अगर आपने कभी फिजिक्स वगैरह के न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व किए हो या केमिस्ट्री के कोई क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व, इट्स ऑल, या आपने मैथ के कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, इट्स डिपेंड्स ऑन मैथमेटिक्स। एक साइंटिफिक रीजंस होती हैं हर चीज के, ठीक है। अब ये कहाँ यूज हो रहे हैं? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको, फॉर एग्जांपल कल को आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि समवन सेड टू यू, या आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, ही सेड टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ आई एम पुटिंग नेम इन अ single or multiple chords, or if I am putting it direct, what is the difference between them? अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी कि अगर आप कोई भी चीज डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर देंगे तो वो चीज आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी। तो जब आप उसको मल्टीपल देंगे तो सॉरी, जब आप उसको एज इट इज दे देंगे तो वो जो उसके अंदर वेरिएबल के अंदर डाटा होगा वो चीज वहां पे क्लियर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो आपकी बेसिक्स होती है ना, ये यूज होने से मुराद ये है कि ये आपको कहीं ना कहीं आगे जाके यूज करनी पड़ती है, ठीक है। आपने क्लास 1 2 के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सीखी थी, आप यूनिवर्सिटी लेवल तक भी उस काम को कर रहे होंगे, लेकिन किसी और तरीके से कोई फार्मूला आ जाता होगा। आई एम राइट? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अगर वो चीज आपने ना सीखी होती,
लाइक आपने प्लस माइनस ना सीखी होती एंड यू आर इन द यूनिवर्सिटी लेवल, तो आपको क्या, आपको समझ नहीं आता कि जी मैंने क्या बेसिक्स उस टाइम पे करनी है, कहाँ इम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें आप जो जो करते हो ना, देखो हमेशा जो हर चीज़ की जो वो है ना, लाइक एंडिंग एक बुनियाद से ही होती है, ठीक है ना। आप कोई भी चीज़ बिल्ड करने जा रहे हो, अगर आपकी उसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो यू कैन बिल्ड एनीथिंग। अगर आपको उसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग, माइट भी आप कोई ऐसा प्रोग्राम देख बैठो जिसके अंदर आप ये मिस्टेक कर रहे हो और आपको ना समझ आ रही हो कि मैंने क्या मिस्टेक की है, सो जब आप इसको डिबग करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मेरी ये मिस्टेक है जी, मैंने इधर नेम लिखना था लेकिन मैंने डबल कोट्स के अंदर नेम लिख दिया। टिप है ये। और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर आपके माइंड को इस तरीके से ट्रिक करके क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो चीज़ समटाइम हमें क्या होता है कि नहीं समझ आती कि क्या होता है, लेकिन अगर हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो तो ना, तो हम उसको आंसर कर लेते हैं। अच्छा, अब इसी चीज़ से एक और चीज़ क्वेश्चन याद आ गया, मैंने ना ए इज इक्वल टू ट्रू किया, ए इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, लाइक इसके अंदर वैल्यू जो देते हैं ट्रू, और मैं कहता हूँ जी प्रिंट। अब आप सपोज कर सकते हैं क्या वैल्यू आएगी, एनीवन। मैंने ए को ट्रू वैल्यू साइन किया है विच इज अ बुलियन वैल्यू, आप सपोज कर सकते हैं क्या वैल्यू आएगी, यू आर सेइंग ट्रू, नो, चलो लेट्स सी, वन आएगी आई थिंक, नहीं। अच्छा, इसकी ना, इसकी भी मैं आपको कई रीजन देता हूँ। हम लोग यूज कर रहे हैं पाइथन, हर लैंग्वेज का मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है, मैंने इस वजह से इस चीज को आंसर दिया रॉन्ग, कि हर लैंग्वेज के अंदर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है, वो किस तरह होगी। अब देखो मैंने ए को अगर ट्रू असाइन किया ना, लेट मी असाइन वन मोर टाइम, जस्ट गिव मी अ सेकंड, फिर मैं आपको एग्जांपल क्लियर करता हूँ। मैंने यहाँ ट्रू दे दिया, एरर, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर जो ट्रू है ना उसको वन कंसीडर किया जाता है और फॉल्स को जीरो कंसीडर किया जाता है, लेकिन कुछ लैंग्वेज के अंदर ट्रू को ट्रू ही कंसीडर किया जाता है, वन फॉल्स को जीरो कंसीडर किया जाता है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल, जस्ट गिव मी एन एग्जांपल। इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द जावास्क्रिप्ट, जो कि मोस्ट फेमस लैंग्वेज है, लेट मी शेयर के मैंने लिखा जी ए इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और ए इज इक्वल टू ट्रू, console.log, अब ये जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन है। अच्छा, अब कुछ लैंग्वेजेस के अंदर ना, अब जैसे यहाँ पे, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्या बताना है, देखें वहां पे मेरा छोटा ट्रू वर्क नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मेरा छोटा ट्रू वर्क किया, जबकि पाइथन के अंदर जब मैंने ट्रू अगर किसी वैल्यू को असाइन कर दी है तो मैंने कैपिटल टी के अंदर असाइन करनी है, लेकिन अगर मैंने किसी और लैंग्वेज, अब उस लैंग्वेज का हर किसी का अपना सिंटैक्स है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर मैंने असाइन करनी है, तो मोस्टली जो लैंग्वेजेस के अंदर ये चीज़ होती है ना कि ट्रू या फॉल्स वगैरह, ये जीरो वन के ऊपर कंसीडर किया जाता है, ठीक है, वन मीन ट्रू, जीरो मीन फॉल्स। वो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जरा मैं इस टाइम जरा एक माइंड के अंदर आ रही किस कंपाइलर के ऊपर ये चीज़ रनिंग में आएगी, ठीक है। लेकिन आप फर्क देख लें कि अगर मैं इस चीज़ को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट मुझे कह रहा है जो ट्रू है ना वो बेसिकली एज छोटे लफ्जों के अंदर वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको वही पाइथन के अंदर तो ये एक बड़े लफ्जों के अंदर वो कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। सो इट्स अ बेसिक कंसेप्ट, तो ये चीज़ें आप लोगों को समटाइम ना पता होना चाहिए, ट्रू इज इक्वल टू वन, फॉल्स इज इक्वल टू जीरो। अब अगर कभी आप यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर एंड नॉर लॉजिकल ऑपरेटर्स आप लोगों ने पढ़े हो ना, तो इट्स मीन दैट ये जो चीज़ें ने ट्रू और फॉल्स के कंसेप्ट को क्लियर करती हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये चीज़ ऐसे होती है, लेकिन हर लैंग्वेज इसको अपनी सेंस के अंदर लेती है, ठीक है। एंड लॉजिक, नॉर लॉजिक, बड़े अजीब से हैं मुझे, डीएलडी, डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, ऐसा एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, बुलियन के साथ भी हम लोगों ने परफॉर्म कर दिया, फ्लोट के साथ भी परफॉर्म कर दिया, ठीक है, सॉरी फ्लोट के साथ कह रहा हूँ, टीचर के साथ भी परफॉर्म कर दिया। एक चीज़ आपको आंसर दे दी मैंने, असाइनमेंट जो दी थी, अब कुछ लोगों की मिस्टेक पता क्या थी, टू बी ऑनेस्ट, ये सामने ना उन्होंने उसको यूं करके लिखा हुआ, सर 30 नहीं आ रहा, क्या इशू है। तो कुछ लोगों की ये मिस्टेक थी, आई विल नॉट रिवील दैट नेम, माइट भी पता नहीं यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, तो इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से समझना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि सर ये चीज़ें यूज़ कहाँ होंगी, मैं कहता हूँ जी कोई आपसे पूछ लेता है कि जी ए इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और ए इज इक्वल टू अली, अब ए इज इक्वल टू अली, कोई मुझे इन दोनों में डिफरेंस बता सकता है? कोई मुझे इन दोनों, सॉरी डबल इक्वल डाला मैंने, कोई इन दोनों में मुझे डिफरेंस बता सकता है? What is A equal to Ali and what is A double equal to Ali? Anyone? कोई नहीं, नहीं पता तो मुझे वैसे कह दो कि सर आप बता दें, नो प्रॉब्लम।
गुड, जबरदस्त, गुड, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कोई सेंस डेवलप हुई है। अब देखें, आप में से एक पर्सन ने आंसर किया, एक पर्सन ने आंसर किया, उसने कहा कि जो फर्स्ट वन है ना, सिंगल इक्वल है, ये वैल्यू को साइन करने के लिए यूज होती है, जो कि मैंने बताई हुई थी। लेकिन सेकंड वाली मैंने नहीं बताई थी। आप लोगों को खुद ही पता लग गया, अगर मैंने किसी चीज को किसी चीज के इक्वल चेक करना है मैथमेटिक्स के अंदर, तो आई विल पुट डबल इक्वल। इसका मतलब है कि ए के अंदर जो वैल्यू है वो अली है, इसका मतलब है हम चेक करें क्या ए अली के इक्वल है कि नहीं है। ए कैन बी एनीथिंग, ए कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कंसोल करता हूं, लेट्स सॉरी नॉट कंसोल, सॉरी कंसोल जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है, प्रिंट करता हूं और इट विल से प्रिंट ए अली, चीज वही चीज प्रिंट आएगी। ये चीजें मोस्टली हम यूज करते हैं इफ एल्स कंडीशन के अंदर। इफ एल्स कंडीशन आपकी आगे आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये सारा बेसिक्स का ओवरव्यू था। आगे चलेंगे, किसी का कोई क्वेश्चन है यहां तक? आपकी बुलियन टाइप मैंने क्लियर कर दी। तो डोंट बी कंफ्यूज, ट्रू इज इक्वल टू 1, फॉल्स इज इक्वल टू 0, लेकिन हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, ठीक है। प्लीज बाकी भी कंफर्म करें, कोई क्वेश्चन? बाकी 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 नबील, अली हाशिर, शहनाज, जुनैद, ताहा, शाहीना। अच्छा, बुलियन वाला दोबारा बताऊं। बेसिकली बुलियन क्या होता है, कुछ लैंग्वेज जो बुलियंस के अंदर दो टाइप्स की वैल्यू होती है, या तो हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। अब मोस्टली ये किसी कंडीशन की बेसिस के ऊपर चेक करने के लिए हमेशा इस्तेमाल की जाती हैं। इफ ट्रू, इफ फॉल्स, इफ ट्रू, इफ फॉल्स, एल्स इफ, इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। ये आप आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने एक साइट पे जब मैंने जावास्क्रिप्ट का एक कंसोल खोला था, तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाई थी। ये देखें, ये लैंग्वेज जो है ना, बुलियन को अगर हम कोई भी वैल्यू कंसीडर करते हैं ना ट्रू, तो वो कैपिटल टी ले रही है, बाकी आर यू स्मॉल, मतलब कि कैमल केस ले रही है, ठीक है। ये टाइटल केस कह लें, टाइटल केस ले रही है। टाइटल केस क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी उसके आगे वाले स्मॉल। लेकिन जब मैंने यही चीज आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर दिखाई थी, तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज क्या करती है, तमाम लोअर केस के अंदर ले रही है। सो एक तो डिफरेंस इसके अंदर ये आता है कि ट्रू को 1 कंसीडर किया जाता है, फॉल्स को 0 कंसीडर किया जाता है। बट हर लैंग्वेज का डिक्लेरेशन का तरीका अपना होता है, ठीक है। मेरा मेरा यहाँ मेन मकसद इस टाइम पाइथन है, लेकिन जस्ट मैंने एक वो आउट ऑफ द टॉपिक चला गया जो मैं पाइथन के ऊपर ले गया, ठीक है। बुलियन के अंदर ट्रू या फॉल्स की वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ए इज इक्वल टू अली वाला, परसों मैंने एक बात की थी कि जब आप किसी भी वेरिएबल को, कोई कंटेनर के अंदर कोई वेरिएबल रखवा, सॉरी वेरिएबल के अंदर कोई डाटा रखवा रहे होते हैं, तो आप इक्वल्स का साइन यूज करते हैं। इट्स मीन दैट जो ए है ना, ए है, अच्छा इसको ये छोड़ दें, नेम पकड़ लेते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। जो नेम है ना, उसके अंदर अली पड़ा है। कैसे? मैं इसको करता हूं प्रिंट। सर, मैंने नेम को प्रिंट किया है, नेम के अंदर उसने मुझे कह दिया अली पड़ा है। सिंगल इक्वल इज मीन दैट के हम वैल्यू उठा के राइट साइड की चीज उठा के लेफ्ट साइड में साइन कर रहे हैं, ठीक है। बट डबल इक्वल मीन, क्या नेम अली के इक्वल है? अंडरस्टैंड करें। सिंगल का मतलब कि हम उठा के लेफ्ट साइड वाले को दे रहे हैं, डबल का मतलब है हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई नेम अली के इक्वल है। इसमें हाँ और ना की कंडीशन आ गई, ठीक है। इसके अंदर जो कंडीशन आ गई वो असाइनिंग आ गई, ठीक है। इसके अंदर असाइनिंग है, इसके अंदर कंडीशन है। यहाँ पूछ रहे हैं एक क्वेश्चन, भाई नेम जो है, नेम तो अली है, ठीक है। यहाँ हम पूछ रहे हैं कि भाई क्या नेम अली के इक्वल है? ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। क्लियर हुई सबको? नेक्स्ट मूव ऑन करें। आगे का जो कंसेप्ट है ना, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, इसको प्लीज काइंडली जहन के तलाश में रखिएगा प्लीज, ओके। थैंक यू। अच्छा जी, लेट मी जस्ट शो यू अनदर थिंग। फंक्शन क्या, फंक्शन क्या, फंक्शन क्या, फंक्शन क्या, फंक्शन क्या, फंक्शन क्या, फंक्शन क्या चीज है, ठीक है। बेसिकली व्हाट इज फंक्शन, व्हाई वी यूज इट। अच्छा कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे मिला के 10, अच्छा 9%, ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा, व्हाट इज फंक्शंस इन पाइथन? बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन एक स्पेसिफिक आपका ब्लॉक होता है जो सिर्फ स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है।
शाहीना आपने अब ज्वाइन किया, आप 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 मोस्टली जो यूज होते हैं ना फंक्शंस यूज करते हैं। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आपकी जो किडनी है उनका डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, ठीक है। आपको जो हार्ट है उनका डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। आपको जो फेस है उसका डिफरेंट फंक्शन, आपकी आईज है उनका डिफरेंट फंक्शन, आपका नोज है उसके डिफरेंट फंक्शन है। सो फंक्शन इज समथिंग टाइप ऑफ एक प्रोग्रामिंग के अंदर एक कोड ऑफ ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि स्पेसिफिक चीज को परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं एक सम का फंक्शन लिखता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं सम का फंक्शन लिखता हूँ जिसका मकसद क्या है, जी दो वैल्यूज लेना और उसको प्लस करके रिटर्न कर देना, मैं इसको एक फंक्शन में भी लिख सकता हूँ। कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, कुछ होते हैं कस्टम फंक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। टू टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं जी? एक मैंने बता दिया कि एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, और एक हमारे पास एक हमारे पास होते हैं, ये मैं जस्ट लिखने के लिए कर रहा हूँ, और एक हमारे पास होते हैं कस्टम फंक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? कस्टम का क्या मतलब है? कस्टम आपने जो खुद से कस्टमाइज किया हो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, रिक्वायरमेंट कैन बी एनीथिंग। अच्छा, बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो पाइथन ने हमें प्रोवाइड किया या किसी भी लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड किया। लाइक फॉर एग्जांपल, अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज बताएं, ये जो प्रिंट है ये फंक्शन है, क्या ये मैंने बनाया? अभी अभी कोई आपके सामने मैंने बनाया प्रिंट का फंक्शन? प्लीज कंफर्म, क्या ये जो प्रिंट का फंक्शन है ये मैंने बनाया? अभी बनाने का कह रहा हूँ, लिखने का नहीं, ठीक है ना। मैंने नहीं बनाया, मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ किस पर्पस के लिए? कोई भी चीज को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अब ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, पाइथन ने हमें प्रोवाइड किया कि भाई अगर आपने कोई भी वैल्यू अपने उसके अंदर प्रिंट करवानी है ना, आप किसी भी एडिटर के ऊपर चल जाए, अभी तो मैं कोलैब को यूज कर रहा हूँ, आप किसी भी एडिटर के ऊपर चल जाए, अगर आपने कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है अपने कंसोल लेवल के ऊपर या एप्लीकेशन लेवल के ऊपर, तो आपको प्रिंट की कमांड यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पाइथन का बिल्ट इन। अब कस्टम फंक्शन क्या होगा? कस्टम फंक्शन होते हैं हमारे बने बनाए फंक्शन। लेट मी शो यू वन थिंग। A function is a block of code which only runs when it called. इस मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये कहता है कि ये तब चलता है जब आप इसको कॉल करते हैं। सर मैं ये खत्म कर देता हूँ, क्या मैंने कहा कि प्रिंट का फंक्शन चले? मैंने कोड के अंदर नहीं डिफाइन किया तो भाई वो चलेगा भी नहीं। इट ओनली रन्स व्हेन इट कॉल्ड, मतलब ये तब चलता है जब इसको बुलाया जाता है। भाई मैंने बुलाया प्रिंट, भाई प्रिंट को कहा है कि मुझे आके नेम वैल्यू नेम प्रिंट करके दो, तो प्रिंट का फंक्शन मेरे पास उठ गया, उसने नेम की वैल्यू दी है। मैंने नहीं दी तो भाई वो वैसे भी एक मुझे दे रहा है। ये एक कोलैब का फीचर है, ठीक है ना, ये कोलैब का फीचर अभी उन्होंने खत्म कर दिया आई थिंक। अब अगर मुझे वैल्यू देखो, मैं वैसे अगर इस सेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना, मुझे वो प्रिंट नहीं करके दे रहा कुछ भी, लेकिन जैसे मैं प्रिंट का फंक्शन यूज करके नेम अंदर दूंगा, वो क्या कर रहा है कि उस चीज को डिस्प्ले करके दे रहा है मुझे। सो बेसिकली दिस इज लाइक यू कैन से बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें कोलैब ने प्रोवाइड किया, सॉरी पाइथन ने प्रोवाइड किया है, जो क्या करता है किसी भी वैल्यू को एज इट इज उठा के प्रिंट कर देता है। ओके, वो वैल्यू आपकी कस्टमाइज वैल्यू भी हो सकती है, वो वैल्यू आपकी असाइन वैल्यू भी हो सकती है। लाइक कस्टमाइज वैल्यू से मेरा क्या मुराद है? सर यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज को सम किया था, नंबर 1 नंबर 2। अब इसके अंदर मेरी वैल्यू है, सम के अंदर 30 वैल्यू है, ये मैंने कस्टमाइज वैल्यू एक दी है उसको, ठीक है। मतलब कोई भी मैं चीज जैसे चाहूँ मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है, मल्टीपल थिंग्स प्रिंट करवा सकता हूँ। तो ये चीजें होती है, ये बेसिकली फंक्शंस के थ्रू भी हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फंक्शन सिर्फ प्रिंट का काम ही करते हैं, फंक्शन कुछ भी काम कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दूंगा ना, आपको एक चीज समझ आएगी। मैंने इसको कॉपी कर दिया, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। अच्छा, सिंटैक्स इसका क्या होता है? आप लिखते हैं डेफ, ठीक है, डेफिनेशन। अब आगे आपने फंक्शन का नाम लिख दो, मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ जी हेलो, ठीक है। फंक्शन का नाम लिख दिया मैंने हेलो, और फंक्शंस के आगे हमेशा ये ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। अब इसका एक सिंटैक्स है कि आपने जहां से अपने फंक्शन का नाम स्टार्ट करे ना, उसी के नीचे आके अपने अपने चीज करवानी। मैंने कहा जी प्रिंट हेलो सुहेब, ठीक है। नाउ इफ आई एम गोइंग टू रन दिस, व्हाट इट विल गिव मी, व्हाट इट विल गिव मी। देखो मुझे एक छोटी सी चीज बताना, यहाँ पे मैंने ये बहुत अंडरस्टैंड करने वाली बात है। कस्टमाइज हम कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमाइज होते हैं मोस्टली वेरिएबल्स हमारे। मुझे एक चीज छोटी सी यहाँ पे बताइएगा, यहाँ मैंने प्रिंट के अंदर नेम दिया,
यहाँ मैंने प्रिंट के अंदर नेम दिया, इसने मुझे अली प्रिंट करके दिया, प्लीज कंफर्म, इसने मुझे अली प्रिंट करके दिया। लेकिन भाई मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर हेलो सुहेब दिया, भाई इसने प्रिंट क्यों नहीं किया? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे? यहाँ पे मैंने प्रिंट के अंदर सुहेब दिया, अपना नाम दिया, स्पेलिंग भी ठीक है, एरर भी कोई नहीं है, टिक का निशान भी लगा है, सर इसने मुझे क्यों नहीं दिया? मेरा नाम क्यों नहीं दिया? क्यों क्या नाराजगी है उसकी ऐसे मेरे से? एनीवन कैन टेल? मैं बता दूं नबील भाई, ये फंक्शन बना है सर, ये फंक्शन बना है जी जी, ये फंक्शन बनाया हुआ है। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पहले आपका क्वेश्चन था कि मैं प्रिंट को पीछे करके लिखना, लेट्स मी जस्ट गिव एन एग्जांपल। अगर आप इसका सिंटैक्स के हिसाब से नहीं ना लिखेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। मैंने अभी बताया कि जैसे जहां से आपका फंक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, आपने उसी के नीचे एग्जैक्ट ला के अपना प्रिंट या कुछ भी कमांड सम करना है उसी के नीचे से शुरू करना है आके, ठीक है? तो अब ये आपको एरर नहीं देगा। अच्छा अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। सर ये देखें, ये लाइन याद है किसी को? ये वाली ये वाली ये वाली, a function is a block of code which only runs when it is called। सर मैंने अभी फंक्शन बनाया, मैंने कॉल नहीं किया, मैंने अभी फंक्शन बनाया, मैंने कॉल नहीं किया। एंड हाउ वी कैन कॉल? अच्छा ये मैंने फंक्शन बना दिया, मैं नीचे चला गया, एंड पे आ गया, मैं कहता जी हेलो को चला दो। अब प्रिंट एक फंक्शन था, ठीक है, प्रिंट एक फंक्शन था जो सम दे रहा था। अब मैं कहता हूँ हेलो को चला दो, सर ये मेरा नाम दिया इसने उठा के। अब यहां से आपकी एक स्टेटमेंट क्लियर हुई होगी कि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग। मैंने एक फंक्शन तो बना दिया लेकिन मैंने इसे कॉल ही नहीं किया, तो चलेगा क्यों? इसी तरह प्रिंट भी हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन था, मैंने उसे कॉल ही नहीं किया तो वो चलेगा क्यों? जब मैं उसे कॉल करूं तभी वो मेरा नाम या तभी कोई भी वैल्यूज वो प्रिंट करके दे रहा है मुझे, ठीक है? तो ये जो कंसेप्ट आपने अपने जहन के अंदर रखना, ठीक है? ये चीज किसी को क्लियर नहीं तो प्लीज मुझसे दोबारा पूछने, भूलनी नहीं है ये चीज, आगे भूलने वाली नहीं। आपकी ये फंक्शंस ऐसे आपकी लाइफ में है, जिस तरह समझ में आपके लाइफ के अंदर रोजाना का डेली का खाना है ना, इस तरह फंक्शंस आपकी लाइफ के अंदर, अगर आप एक प्रोग्रामिंग की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अब याद आ गया होगा आपको इंशाल्लाह। मैंने ये कहा है फंक्शन जो है ये बेसिकली एक ब्लॉक है, एक पीस ऑफ कोड है, या कह रहे हो कि एक ब्लॉक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे हार्ट का अलग फंक्शन है, हार्ट का जो एक फंक्शन है वो एक किसी स्पेसिफिक ब्लॉक में काम कर रहा है ना। सर ये तो नहीं है कि हार्ट हमारा किडनी की जगह पे जाके काम कर रहा है, नो, वो एक लगा हुआ है हमारे लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है, ठीक है, चेस्ट लेफ्ट साइड चेस्ट वाली साइड पे लगा हुआ है, तो क्या करे, एक अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर रह के, एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर रह के वो काम कर रहा है। इस तरह आपकी जो किडनीज हैं ये भी एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर रह के काम कर रही हैं, ठीक है, एवरीथिंग। सो बेसिकली जो रियल टाइम के जो फंक्शंस होते हैं, जो पाइथन के फंक्शंस हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं, यानी कि सिर्फ पाइथन के अंदर है। फंक्शन आपके पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि तब चलते हैं जब आप उसे चलाते बुलाते हैं या चलाते हैं, व्हेन इट इज कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब बुलाया जाता है या चला। अब मैंने यहाँ तक फंक्शन बना तो दिया, लेकिन मैंने सर ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, उसने मुझे भाई प्रिंट दिखाया नहीं। अब मैंने इसे कॉल किया, फंक्शन का नाम मेरे क्या था, हेलो। अब मैंने इसे कॉल किया, यहाँ देखा आपने, हम प्रिंट को कॉल करें तो प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन था, लेकिन ये हेलो मेरा फंक्शन है जो कि सिर्फ हर दफा जब भी आप इसको कॉल करेंगे तो आपको कहेगा हेलो ज़ुहैब, हेलो ज़ुहैब, हेलो, ठीक है? ये मेरा फंक्शन है, ये कस्टमाइज फंक्शन है, प्रिंट जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है। ऐसे फंक्शन जो हम खुद से बनाए उसे कस्टमाइज फंक्शन कहा जाता है, ऐसे फंक्शन जो बने बनाए हम उसको सिर्फ यूज करें, विच इज दिस इज कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन, ओके? अब मैंने हेलो के यहाँ पे कॉल किया, उसने मुझे हेलो ज़ुहैब दे दिया, यहाँ पे क्लियर हुआ सबको? अब मुझे यहाँ क्वेश्चन का एक आंसर दे। अच्छा मैंने ना एक इस लाइन के ऊपर बड़ा फोकस किया था, इट इज अ ब्लॉक ऑफ अ पीस ऑफ अ कोड जो कि तब चलता है जब आप इसे कॉल करते हैं, अदरवाइज नहीं चलता, और ये मैंने आपको प्रूव भी कर दिया, ठीक है? अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, अच्छा असल में जुनैद का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मैं इसके एग्जांपल आपको इस तरीके से दिया करूँगा कि लाइक आप लोग इससे कंसिडर करेंगे कि
रियल टाइम एग्जांपल के साथ आप लोग क्यों लाइफ में क्यों यूज होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट, आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने फंक्शन बना ली है, आप थक गए हैं, सुबह से शाम तक लगे रहे हैं कि फंक्शन यार वैल्यू क्यों नहीं दे रहा मुझे, फंक्शन प्रिंट क्यों नहीं करके दे रहा मुझे वैल्यू, जबकि मैंने प्रिंट का फंक्शन भी कॉल किया हुआ है। लाइक मैंने इतना काम कर दिया और मैं सुबह से शाम तक मतलब टक्करे मारी जा रहा हूँ कि वाई हेलो जेब इज नॉट शोइंग, या हेलो कुछ भी मतलब क्यों नहीं शो कर रहा। अच्छा, अब अगर आपने बेसिक्स पढ़ी होंगी तो यू विल अंडरस्टैंड कि भाई अगर आपने फंक्शन बनाया तो भाई इसे कॉल भी करना है, एवं नहीं शो करेगा। क्लियर हुई, घंटी बजी दिमाग में, हाउ दिस थिंग्स वर्क, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अब आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, यू आर अ कैंडिडेट, आप मेरे पास आए हैं, मैं कहता हूँ व्हाट इज फंक्शन, हाउ इट्स वर्क, एक एग्जांपल लिख दें मुझे, आपने मुझे एग्जांपल लिख दिया, लेकिन आप फंक्शन कॉल बुलाने कॉल करना भूल गए। Default function will not run on a print, it will be run on a call, or actually function is run after def. Def is basically a definition. While we are creating, जब हम कोई भी एक फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो हमें डेफ का वेरिएबल लाजमी साथ यूज करना पड़ता है। एज यू सी कि डेफ का मतलब है कि भाई मैं एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये पाइथन को बताना है मैंने, और मेरा फंक्शन ये काम करेगा, ओके। तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब एक मजे की चीज़ और, अब मैं आपसे फॉर एग्जांपल इट्स मैंडेटरी टू राइट डेफ, भाई अगर आप कस्टम फंक्शन बना रहे हैं ना तब आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप अपना फंक्शन, सर मैंने यहाँ पे हेलो जेब, ठीक है ना, तो भाई अच्छा फॉर एग्जांपल इसको भी छोड़ो, लेट मी शो यू वन थिंग, इसको समझाऊंगा मैं बाद में, लेकिन आपको एक शो करता हूँ। मैंने यहाँ वैल्यू दी 1 2 और मैंने इसे कह दिया रिटर्न नंबर 1 प्लस, थोड़ा सा डर लगेगा, डरने की बात नहीं है, आसान चीज़ है, बेफिक्र है, ट्रस्ट में, नंबर 1, ओके। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकते हैं इसने मुझे आउटपुट ठीक दिया, इस फंक्शन की किसी को समझ आई, पहले ये बताएं। भाई नहीं आई तो कह दे नो नो नो, मुझे कह दे नो, अगर आ गई तो कह देंगे ऐसा आ गई है, मैंने क्या किया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, शाहीना का आंसर बहुत ज़बरदस्त है, सुने मेरी बात सुने। फंक्शन अब आपके साथ, जिस तरह मैंने आपको बताया था, फंक्शन आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, कस्टमाइज फंक्शन होता है, जिसे कस्टम फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब फंक्शन जो है दो टाइप्स का डाटा भी एक्सेप्ट करते हैं, सर पैरम भी एक्सेप्ट करते हैं, विदाउट पैरम भी एक्सेप्ट करते हैं। ये जो मैं यहाँ प्रिंट के फंक्शन को पास कर रहा था, पैरम पास कर रहा था, इससे पहले जो मैंने लिखा था, लेट मी जस्ट वर्ड इट बैक एंड राइट इट अगेन फॉर यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड, नाउ यू विल फील अ डिफरेंस। ये मैंने फंक्शन जो लिखा है, ये वाला, अभी सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें। सर ये मैंने खाली फंक्शन लिखा, लेकिन मैंने पैरम ने कोई पास किया, इसने मुझे एज इट इज वही चीज प्रिंट कर दी, लेकिन ये ऐसा फंक्शन था जिसको पैरामीटराइज फंक्शन कहा जाता है। मतलब मैं जो भी कुछ पास करूंगा मुझे उस फंक्शन के अंदर रिसीव हो रहा होगा। हाउ, ये देखें, अब मैंने ये प्रिंट, इसको तो अभी छोड़ दें, ठीक है, इसको छोड़ दें। पहले मैंने हेलो का फंक्शन खाली कॉल किया था, अब मैंने हेलो का वन का फंक्शन एक नया बनाया, क्योंकि फंक्शन नेम कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। आप एक जगह पर अगर एक ही जगह पर बैठे हैं ना, एक ही क्लास के अंदर बैठे हैं या एक ही चीज के अंदर बैठे हैं, तो आप डुप्लीकेटिव फंक्शन के नाम कर सकते हैं, आपको एरर दे देगा वो, ठीक है। लेट मी शो यू, सर इधर भी हेलो, इधर भी हेलो, अल्लाह करे चल जाए। अच्छा यहाँ चल जाता है, यहाँ चल जाता है, अच्छा पाइथन के अंदर चल जाता है, आई एम सॉरी आई वाज रॉन्ग। लेकिन मोस्टली पता क्या होता है कि अभी हम क्लास बेस्ड सिंटैक्स को पढ़ने के, अगर आप एक क्लास के अंदर सेम फंक्शन यूज कर रहे होंगे तो आपको एरर दे देगा। अच्छा, अब मैंने एक हेलो वन का फंक्शन लिया है और एक हेलो का फंक्शन लिया है। हेलो के फंक्शन को मैं कुछ नहीं पास कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँ तो क्या हो कि ऑटोमेटिकली जाके एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या है, मैं इस फंक्शन को पैरम दूंगा, मैंने कोई भी पैरम दे दिया 1 2, वो पैरम उठ के यहाँ गए
सेकंड वाला पैराम उठ के यहाँ किया, और उसने रिटर्न का क्या मतलब होता है, मुझे बता सकता है? रिटर्न, रिटर्न मतलब मुझे भाई जो आप काम कर रहे हो मुझे रिटर्न करना है आपने, जो आप काम कर रहे हो मुझे रिटर्न करके देना है आपने, ठीक है? तो इट विल बी लाइक, मैंने उससे कहा कि भाई आपके पास जो दो नंबर जाएंगे मुझे उन दोनों को जमा करवा के भाई हेलो फंक्शन को वापस दो, ताकि जब मैं हेलो वन फंक्शन को प्रिंट करवाऊं तो मुझे वो वैल्यूज जमा की हुई मिले, मुझे सम की हुई इन दो वैल्यूज का मिले। गॉट माई पॉइंट? इसी तरीके से जब पाइथन ने प्रिंट का फंक्शन बनाया तो पाइथन ने रिटर्न करवाई है कोई चीज, या रिटर्न भी करवाई हो सकती है या अंदर भी लिखी हो सकती है, ठीक है? दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि भाई जब भी आपको प्रिंट का फंक्शन कोई कॉल करे, उसको आपने जो उसको वैल्यू आई एज इट इज नीचे प्रिंट करके दे देनी है आपने उसे। मेक सेंस? थोड़ा सा वो दिमाग खुला। पैरामीटर किस लिए यूज होते हैं? ठीक हो गया, गुड। अच्छा जी, कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है? कोई और कोई पर्सन मुझे एग्जांपल दे सकता है, चाहे माइक के ऊपर आगे दे दे एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दे। एनीवन, कोई भी। देखें, जब आप लर्निंग कर रहे हो तो शर्माया ना करें कि बोलने से क्या हो जाएगा, ये वर्ड कुछ नहीं होता। आपके अंदर अपने कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? मतलब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। नो, गलत बोले लेकिन बोले सही। मैं आपको सजेस्ट करूँ, ये ना कहना कि मैंने आपने एक दफ़ा गलत बोल दिया तो अगली दफ़ा सर डांटेंगे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है भाई। आप गलत बोलेंगे तो सीखेंगे भी। नो, नो, आप कंसेप्ट मिक्स कर गए हैं नदीर भाई, कंसेप्ट मिक्स कर गए हैं सर। अच्छा, बेसिकली पैरामीटर्स क्या होते हैं? व्हाट एक्चुअली द पैरामीटर इज, पैरामीटर जो हैं वो आपकी ऐसी वैल्यूज होती है जो फंक्शन रिसीव कर रहा होता है, ठीक है? फंक्शन जो भी चीज रिसीव कर रहा है उसे आप पैरामीटर पैरामीटर कहते हैं, ठीक है? या उसको पैरामीटराइज फंक्शन कहते हैं, दो नामों से कॉल किया जाता है, ठीक है? फंक्शन जो भी वैल्यू रिसीव कर रहा होता है, वेरिएबल तो ये चीज है, इसको हम कंटेनर कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ कंटेनर सर। यहाँ मैं असाइनिंग नहीं कर रहा, यहाँ मैं पास कर रहा हूँ। हमेशा जिस चीज को असाइनिंग की जाती है उसे वेरिएबल या कंटेनर कहा जाता है, कीप इन माइंड प्लीज, ठीक है? किसी भी चीज को जब असाइनिंग की जाती है तो उसको वेरिएबल या कंटेनर कहा जाता है। लेकिन जब किसी को कोई चीज पास की जाती है, सर यहाँ आई एम पासिंग 1 and 2 ओवर हेयर, 1 and 2 एंड आई एम रिसीविंग इट हेयर, ठीक है? तो अब ये अब जरूरी नहीं है कि भाई मैं इसको नीचे रखूं, मैं इसे यूं भी रख सकता हूँ, लेकिन ये इसके अंदर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है? यार कुछ लैंग्वेज के ना सिंटैक्स ऐसे हैं कि जब आप पढ़ाते हैं ना तो आपका कंसेप्ट थोड़ा सा वो हुआ होता है, तो मैं इसको हिट एंड ट्राई कर लेता होता हूँ, ठीक है? अब जो मैंने 1 और 2 पास किया ना उसको फंक्शन को यहाँ पे मिला, मैंने कहा जी हेलो 1 को ना बॉक्स के अंदर 1 और 2 दे दो। 1 और 2 वो यहाँ ये कंसिडर कर, नंबर 1 नंबर 2, और मैंने कहा जी फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा दोनों का सम। सर अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट इट विल डू, लेट्स सी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2। सर मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4, ठीक है? जब आप फंक्शन को कोई चीज पास हैं इट विल बी अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन। लेकिन जब आप किसी वेरिएबल को कोई चीज असाइन करते हैं तो वो आप असाइनिंग कर रहे होते हैं, वो आप एक टेम्परेरी कंटेनर बना रहे होते हैं, ठीक है? व्हाट माय कंसेप्ट? यार मैंने आज पढ़ाना है वैसे थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन किसी भी हमारे पास फंक्शन जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, कस्टमाइज फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो किसी भी लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड किए हो, ठीक है? लेकिन कस्टमाइज फंक्शन वो जो हमने मीन्स के लिखे हो, हमने खुद डिफाइन किया। और कस्टमाइज फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, लिखने के लिए हमें डेफ का कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ये डेफ वो वाला नहीं है, बैरे वाला डेफ नहीं है, इट्स डेफ डेफिनेशन, ठीक है? अच्छा, फंक्शन क्या चीज है? आपने एक बहुत डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट, बोथ आर सेम। ये वो वाला आर्गुमेंट नहीं है, ये वो वाला आर्गुमेंट नहीं है, ये वो वाला आर्गुमेंट नहीं है, ये वो वाला आर्गुमेंट नहीं है कि व्हेन समवन इज टॉकिंग या आप कोई आर्ग्यू कर दें उसके ऊपर से। पैरामीटर्स को आर्गुमेंट्स भी कह सकते हैं, आर्गुमेंट्स को पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट नेम, ठीक है? जिस तरह फंक्शन को मेथड भी कह सकते हैं, मेथड को फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है? गॉट इट? समझ आ गई चीजों की? सो मैंने दो बातें की कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, कस्टमाइज एंड बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन किसी भी लैंग्वेज का फंक्शन हो सकता है, जैसे प्रिंट की एग्जांपल दे दी।
कस्टमाइज फंक्शन, ये मेरा कस्टमाइज फंक्शन है सर। इस फंक्शन का मकसद क्या है, इसमें दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा कर रिटर्न करना है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो इसमें दो क्या करना है, पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना है। सर पैरामीटर दो टाइप, मैंने आपको दो टाइप के बताया। फंक्शन जो वैल्यूज है वो या तो पैरामीटराइज वैल्यू हो सकते हैं या नॉन पैरामीटराइज वैल्यू हो सकती है। which we want to add now arguments can be anything सर। arguments not necessary के सर मैं यहाँ पे इसको अच्छा just let me give you one more example, just give me a second। मैंने यहाँ पे ज़ुहैब लिख दिया और सेकंड पैरम के अंदर मैंने अमीन लिख दिया। सर वी विल नॉट यूज द मल्टीप्लाई फंक्शन, क्योंकि मेरे नाम को मल्टीप्लाई नहीं करना भाई। व्हाट इट विल गिव मी, व्हाट इट गिव मी, ये जो आउटपुट है ये इसको लीव करते हैं। मैं अभी प्लस के ऊपर लीव करता हूँ। जब आप स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, देखो स्ट्रिंग का तो सम पॉसिबल नहीं है ना, स्ट्रिंग का मल्टीप्लाई भी पॉसिबल नहीं है। सम से मुराद है कि 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5। सर जब आप स्ट्रिंग का सम करते हैं ना, स्ट्रिंग के साथ प्लस का ऑपरेटर लगाते हैं तो वो दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन कर देता है। लेकिन जब आप किसी नंबर के साथ वो करते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि वो उसका सम अप कर देता है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंस। आर्गुमेंट्स आर वैल्यू व्हिच वी मल्टीप्लाई और ऐड etc। नहीं सर, हम कुछ भी कर सकते हैं। आर्गुमेंट्स कैन बी एनीथिंग सर, ये नंबर 1 भी हो सकता है। अब देखो मैं तो यहाँ से जो है स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ। सर नेम शुड बी, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सर ये फर्स्ट नेम एंड दिस वन इज लास्ट नेम। एंड नाउ इफ आई एम, अब आपके सेंस से समझ में आई होगी कि अब मैंने यहाँ से इसको ज़ुहैब पास किया, मतलब फर्स्ट नेम के अंदर मुझे ज़ुहैब आया है, सेकंड नेम के अंदर मुझे अमीन आया। व्हेन आई वाज कंकैटिनेटिंग दिस नंबर इट इज गिविंग मी दिस आउटपुट, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई, सर आप कुछ भी कर सकते हैं। फंक्शंस इतने इतने लेंथी होते हैं। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग लाइक न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स भी एक फंक्शन है और वो कम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता है। कम्प्लेक्स फंक्शन होता है जिसके अंदर काफी ज्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखा हो जिसको समझना पड़े एक्सेट्रा, लेकिन हमें समझने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज वी विल ट्रेन द डाटा इन द नेक्स्ट कमिंग सेशंस, सॉरी ट्रेन द मॉडल। लेकिन फंक्शन न्यूरॉन्स है बेसिकली एक फंक्शन। अब तो मैंने ये छोटा सा फंक्शन बनाया, इस फंक्शन का मकसद क्या है, ये आपसे दो नाम लेगा, उनको कंकैट करके दे देगा। ये तो मैंने छोटा सा फंक्शन एक बनाया, बट फंक्शन कैन बी कम्प्लेक्स। सर व्हाट वी कॉल फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम पैरामीटर और आर्गुमेंट, आप इसे आर्गुमेंट्स भी कह सकते हैं। यार देखो सिंगुलर और प्लूरल की सेंस है। इफ इट इज वन इट इज आर्गुमेंट, अगर वो मल्टीपल है आर्गुमेंट्स, ठीक है। इफ इट इज वन इट इज पैरामीटर, इफ इट इज मल्टीपल यू कैन से पैरामीटर्स। आई एम पासिंग पैरामीटर्स, मतलब एस लगा दे तो मतलब मैं एक से ज्यादा पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ठीक है। इफ एक से ज्यादा आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, सो बस ये सिंगुलर प्लूरल की सेंस है। बट वी कैन आल्सो कॉल्ड पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। ये कंसेप्ट को ले रहा किसी का भाई, सबसे पहले आप लोगों की प्रैक्टिस ये है कि मुझे आपने अपने बिल्ट इन फंक्शन बना के देने हैं। मुझे बताना है बिल्ट इन, सॉरी अब कस्टमाइज फंक्शन बना के देने हैं कि सर मेरा फंक्शन ये काम कर रहा है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डोंट रिलाई, मुझे दो दे दें but it will not be like plus minus multiply। think what we can do, what we can achieve, search on Google। अब जैसे मैंने आपको नई चीज निकाल के दे दी कि मैंने अपने दो नाम्स को कंकैट करके दे दिया। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एक डब्बे तक मैं दूध नहीं रहना हम लोगों ने, ठीक है। आई होप सो मेरा ये सारा मैंने आज पढ़ाना, मैंने पता क्या था ये मैंने अच्छी खासी, लेकिन कोई मसला नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अगर स्लोली चलेंगे फिर भी इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ओके या लेक्चर 1 व्हाई आई सजेस्टेड कि आप एडवांस का लेक्चर साथ साथ देखें जरा, बिकॉज इट्स कवरिंग बेसिक्स विद बेसिक एग्जांपल। आप लोगों के और कंसेप्ट पक्के हो जाएंगे, आप साथ साथ प्रोग्रामिंग करें। सर जब आप इंशाल्लाह वहाँ पे जंप करेंगे ना, ये काम जो काम कर रहे हैं आपको मज़ा आएगा काम करने में। आप चैट बोर्ड से भी कोई अच्छी चीज़ बना लेंगे ना सर, भैया रिलाइंग होता है चैट बोर्ड। काफ़ी ग्रुप्स के अंदर रिग्रेट कर रहे होते हैं कि यार सर हमने चैट बोर्ड नहीं बनाया। चैट बोर्ड में क्या रह गया है सर, आप अगर इससे अच्छी चीज़ बना सके तो आपके लिए और क्या चीज़ अच्छी होगी। पॉइंट भी आपके देखे ना, आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है सर, एक बॉक्स के अंदर नहीं सोचना कि जी सर ने मुझे ये फंक्शन बता दिया, ये फंक्शन ये होता है, फंक्शन से प्लस माइनस का काम करते हैं। नहीं,
मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मजा आए मुझे काम करने का, क्रिएटिविटी। ठीक है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स आपको कैसे कंसेप्ट है, डोंट वरी अबाउट इट। देखें, नो वन इज टेलिंग यू कि आपको कोई भी जो पर्सन है, या नो वन, आपको कोई भी जो पर्सन है ना, उंगली पढ़ के सारी जिंदगी साथ नहीं चलाता। यू विल लर्न फॉर सम टाइम, आफ्टर दैट आप खुद ही सीखते हैं, विद द एनवायरनमेंट, विद योर रिसर्च, विद योर ऑब्जर्वेशन। मेरी बातें आपको क्लिक करेंगे इंशाल्लाह। so, आप ये चीज़ देखें कि मैं आपको कोई भी चीज़ इतनी डिटेल में नहीं मतलब कि सिखाऊंगा, लेकिन आपको मैं ऐसा माइंड, आपके माइंड के अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी क्रिएट करवा दूंगा जो क्या होगा कि आपको थिंक करने पे मजबूर कर देगा। ओके, जल्द जल्द चैटबॉट बनाना है। अच्छा, लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल टू यू, आपको चैटबॉट का टास्क मिल गया, आपने बना लिया, देन आफ्टर दैट व्हाट, उसके बाद क्या करेंगे आप? शाहीना, ये जो आपकी जो थिंकिंग आई है ना, ये वाली थिंकिंग आई है आपके ग्रुप के अंदर, जो लोगों के जो वो थे ना, उनको वो था कि हमने चैटबॉट बनाया, हमने चैटबॉट बनाना है, वहां से इट्स नॉट अ क्रिटिकल थिंकिंग। उन्होंने चैटबॉट बनाया, मैं ऐसा क्या चीज़ डिफरेंट बना सकती हूँ कि मुझे वो चीज़ अच्छी लगे। ऑब्वियसली यू विल बिल्ड अ चैटबॉट, डोंट वरी अबाउट दैट इंशाल्लाह, बट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, उससे अच्छा, उससे बड़ा। जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं ना, तो स्लोली स्लोली आप उसकी तरफ पुशअप भी होना शुरू होते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक मकसद नहीं है। ठीक है, दुनिया के अंदर एक और मकसद है, यहाँ से जाना एक और मकसद है। तो अगर हम यहीं तक एक ही चीज़ तक महदूद होकर रह जाएंगे ना, तो हम एक साइड के हो सकते हैं। और माइट बी यू हैव एड एग्जाम्पल, लेकिन वहाँ बोलनी नहीं चाहिए, बट आई एम सॉरी, आई विल नॉट स्पीक हियर। लेकिन आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। यस प्लीज, यू कैन आस्क, मैंने सबको आस्क किया। यार समटाइम मैंने पर्सनल ग्रुप में मैसेज कर दिया करें, उसका मैं इस वक्त आंसर कर देता हूँ, क्योंकि सारे सुन लेते हैं। पर्सनल मैं समटाइम आंसर नहीं कर पाता, वो चैट्स आपकी बहुत नीचे चली जाती हैं। ओके, योर असाइनमेंट आप लोग समझ आ गया। आपने कोई ऐसे मुझे दो बिल्ट इन, अपने बिल्ट इन कर रहा हूँ, कस्टमाइज फंक्शन बना के देने हैं, पता लगे। सर गूगल करें कि फंक्शन से मैं क्या क्या करवा सकती हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसको नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। सिर्फ मुझे एक फंक्शन चाहिए यार, वो एक लाइन का हो, आप लोगों ने वो देना है। ठीक है, ओके, ठीक है, मेरी सारी कंसेप्ट क्लियर। 7 मिनट्स, देन आवर कॉल विल बी गोइंग टू एंड। सर मैं चैटबॉट बनाकर जॉब हासिल कर सकता हूँ? अच्छा, इसका आंसर पता क्या है? जब आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं ना, तो वो आपको स्पेसिफिक चैटबॉट के लिए नहीं रखते। माइट बी दे विल आस्क यू फॉर कि आप चैटबॉट इज नथिंग लाइक, आप ये कह सकते हैं कि ये एक बिल्ट इन चीज़ है, हम लोग उसको बनाते हैं, बनी बनाई चीज़ को इस्तेमाल करके चीज़ बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप किसी कंपनी के अंदर जाते हैं ना, जब आप किसी इंटरनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जाते हैं, तो दे विल गिव यू सम टास्क, या दे विल गिव यू हैंड्स ऑन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, उसके ऊपर आप काम करते, फिर वहाँ जो आपकी क्रिएटिविटी होती है ना, वहाँ मज़ा आता है। हम चैटबॉट बनाकर जॉब हासिल कर सकते हैं, बट एज एन इंटर्नी और 6 month of experience level की। Is any application software model is available PDF chat GPT which can read 500 pages, any answer as per desired please, it will be fruitful to little bit of effective। यार टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी PDF चैट GPT इस तरह की कभी कुछ चीज़ ट्राई नहीं की, टू बी ऑनेस्ट। होगा शायद, लेकिन ये सर्कल एक्चर्स के अंदर भी एक चीज़ थी। थोड़ा अपने बारे में बता दें, थोड़ा एक ही फील्ड के बारे में बता दें कि इसमें किस टाइप का वर्क होगा। ओके, आई एम शेयरिंग द लिंक अगेन, आप ज्वाइन करें, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट की और डिस्कशन होगी। ठीक है, मैं लिंक कर